हर मैच के अंत में लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी एक आखिरी बार हल्क होगन के लिए खड़े होकर तालियां बजा दें। हल्क होगन चले जाते हैं WCW और यहाँ पे एरिक बिशॉफ उनको साइन कर लेते हैं। हल्क होगन का थोड़ा सा दौर वापसी आ जाता है एंड विंस मैकमैन पे ट्रायल चल रहा होता है। उस टाइम पे सरकार उनके पीछे पड़ जाती है कि तुमने रेसलर्स को ड्रग्स दिए हैं, स्टेरॉइड्स दिए हैं, जिससे वो इतने अलग टाइप के दिखते हैं, वो आम इंसान नहीं लगते हैं। विंस मैकमैन के स्टेरॉइड बेचने की इस और अपनी सुरक्षा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं चल रही थी और रेसलिंग में गया और गवाही के दौरान डिफेंस का खुद का फैसला था। तब आखिरी बात जब होगन कहा था कि हमने तो कहने वाले हैं ना चाहते थे, मैंने कह रहे लोगों को उन्हें लेने एक तरह से। और विंस मैकमैन पे एलिगेशन लग रहे होते हैं और वो ट्रायल में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको डेली ट्रायल पे जाना होता है। वो नेट पहन के जा रहे होते हैं। उन्होंने एक जो विटनेस के तौर पे हल्क होगन को अपने साथ रख लिया होता है। हल्क होगन की गवाही से अगर विंस मैकमैन हल्क होगन गवाही दे देंगे और तो विंस मैकमैन पे उनकी कंपनी भी बंद हो जाएगी और विंस मैकमैन को काफी ज्यादा बैकलैश और ये सब कुछ सहना पड़ेगा। सरकार को कोई कह दे उन्होंने मुझसे उसने हमें लेने एक भूत सा सवाल लेते हैं पर नहीं देखा। कहता था सुन तू बिना किसी ठोस वजह की आजादी है, कभी नहीं भूलते। वर्ल्ड रेसलिंग रही लिंडा ने भाव और ये था क्योंकि उनकी विंस उन्हें बुरा इंसान आपके पास ज्यादा जाने क्या करती है इस केस ने साथ हो गया कि उसकी अच्छी छवि बनाई जाए पर ये सोच के वो हल्क होगन को साइन कर लेते हैं। हल्क होगन वहां पे जाते हैं और हल्क होगन कहते हैं कि आप जो बोलोगे मैं बोल दूंगा। बट वहां पे जाते हैं और हल्क होगन पलट जाते हैं। हल्क होगन बोलते हैं कि विंस ने कभी ऐसा मुझे करने को नहीं बोला। विंस ने कभी एक्चुअल में किसी को बोला ही नहीं कि स्टेरॉइड लेने के लिए। ये तो हम अपने हिसाब से, अपने प्रिकॉशन के हिसाब से लेते थे। मैंने खुद लिए हैं और बाकी सारे रेसलर्स भी खुद लेते थे। विंस ने कभी नहीं बोला ये सब करने के लिए। और फिर हल्क होगन बताते हैं कि वाकई में विंस ने कभी नहीं बोला था। पर जिस हिसाब से इन दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए होते हैं, जैसे क्योंकि हल्क होगन ने विंस मैकमैन को बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली होती है जब निकालने से पहले, तो ऐसा लग रहा होता है कि हल्क होगन शायद बयान दे दें उनके फेवर में, विंस के फेवर में, और बोल दें कि हाँ मैं इसने मुझे स्टेरॉइड दिए थे और शायद करियर खा जाते विंस मैकमैन का। बट हल्क होगन बोलते हैं कि विंस ने एक बात बोली थी कि हल्क हमारा रिश्ता यहाँ पे भी है, यहीं से शुरू होगा, अब मरने तक चलेगा। ये तू लिख ले मेरी बात। जब हम शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था, जब उसने मुझे हल्क हो अब तक के सबसे जबरदस्त एंटरटेनर। रेसलिंग की बात की जाए तो वो सबसे बड़े प्रतीक थे और आज भी हैं। हल्क एक तरफ थे और बाकी रेसलर्स एक तरफ। उससे बच के रहना, ये USA है और ये हल्क मेनिया का उफान है। उन्हें पूरी दुनिया का सबसे जाना पहचाना इंसान कह सकते हैं। उन्होंने हमारे बिजनेस को इतनी ऊंचाई पर बनाया, हल्क मैनियक बनाया। तो उसने बोला था कि हमारा रिश्ता यहाँ से शुरू होगा और ऊपर तक चलेगा। और वो मुझे बात याद थी। मैंने कहा कि नहीं, विंस ने कभी नहीं बोला। और एक दो रेसलर्स थे, उन्होंने भी गवाही दी कि उसने कभी हमें बोला ही नहीं रेसलिंग। तो विंस मैकमैन की लिए लॉयल्टी हल्क होगन की उस टाइम पे भी रही जब बंदा नफरत की आड़ में भी था। नफरत की आड़ में तो इंसान किसी का भी करियर खा जाता है, बट हल्क होगन दिलदार बंदा था। उसने विंस मैकमैन को, और यही चीज़ दिखाती है जब ट्रिब्यूट का टाइम आया, विंस मैकमैन को बॉयकॉट कर दिया गया है। वो उसके फ्रिनल में था और उसने बोला बाकायदा कि हर मैच के अंत में लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी एक आखिरी बार हल्क होगन के लिए खड़े होकर तालियां बजा दें। ये तालियां हल्क होगन के लिए है और हल्क होगन इसे डिजर्व करता है। और विंस मैकमैन का फेस और वो ही स्टाइल करना और एडजस्टर लिखाना विंस मैकमैन का काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील कराया मुझे उन्होंने। बट वाकई में हल्क होगन ने लॉयल्टी दिखाई। अगर लॉयल्टी दिखाते तो शायद हम WWE की बातें नहीं कर रहे होते, ये सारी बातें ही नहीं होती। क्योंकि हल्क होगन ने ही वो मुकाम तक में पहुंचाया रेसलिंग को। आज हम देखते हैं लोग आपकी बातों एंटरटेन होते हैं। बेशक विंस मैकमैन है, बट विंस मैकमैन एक डायरेक्टर है, करने वाले तो वही थे। तो अगर आप हल्क मैनियक के फैन हो, आपने हल्क मैनियक को मिस किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।